अब विस्तार से खबरें देखते हैं। बात अहमदाबाद की, जहां नोबेल नगर में एक नाबालिग लड़के की ड्राइविंग ने एक 3 साल की बच्ची की जान खतरे में डाल दी। हालांकि दिल दहला देने वाले इस हादसे में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो हर तरफ सुर्खियों में बना हुआ है। 3 साल की ये मासूम घर के बाहर खेल रही थी, तब ये कार आई और उसके ऊपर चढ़ गई। बच्ची मोड़ पर पहुंचकर कुछ देख ही रही थी कि तभी कार ड्राइवर ने मोड़ पर बच्ची को देखा ही नहीं और कार बच्चे के ऊपर चढ़ गई। बच्ची ने शायद अपनी मम्मी की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अचानक कार देखी तो जोर से भागी, लेकिन कार फिर भी चढ़ गई। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो चीख उठा, लेकिन इसी के बाद हुआ चमत्कार। बच्ची कार के पीछे से बाहर निकल आई। इसे चमत्कार ही कहेंगे कि शायद बच्ची दोनों टायरों के बीच में गिरी थी और इसीलिए वो टायर के नीचे आने से बच गई। इस बिना नंबर वाली कार को एक नाबालिग चला रहा था। अच्छी बात ये रही कि वो बाहर निकला, उसने बच्ची को उठाया, उससे बात की। इस बीच बच्चे की मम्मी ने नाबालिग की पिटाई भी की। ग्रेटर नोएडा में कार रिवर्स करते समय ड्राइवर की लापरवाही एक महिला के लिए मुसीबत बन गई। कार महिला पर चढ़ गई, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। बैक होते समय महिला कार की चपेट में आ गई। महिला सामान लेकर कहीं जा रही थी, उसी समय ड्राइवर ने कार बैक कर दी। इस हादसे में कार और गमलों वाले प्लेटफॉर्म के बीच महिला फंस गई और कार चढ़ने से उसके दोनों पैर टूट गए। हादसे के बाद भी ड्राइवर ने कार आगे नहीं की। कुछ सेकंड के लिए महिला कार के नीचे ही दबी रही। गनीमत रही कि लोगों ने सही समय पर महिला को देख लिया और महिला को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना गौर सिटी 2 के 16th एवेन्यू सोसाइटी की है। मामले में केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक महिला को टक्कर मार दी और इस हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। कोई कुछ समझ पाता तब तक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। महिला की गलती बस इतनी थी कि वो रोड क्रॉस करने में असहज थी और जैसे ही रोड पार करने की कोशिश की, महिला खाना खाने के बाद एक दूसरी महिला के साथ टहल रही थी। ऐसे में जैसे ही वो घर जल्दी से रोड क्रॉस करने के लिए भागी, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा कोतवाली के हवेली रोड इलाके में हुआ। एक्सीडेंट के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। ऐसे में सड़क पर चलें तो जरा सावधानी के साथ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन बिहार में 2 चुनावी रैलियां की, जहां उन्होंने नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री बताया और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली उसी नालंदा जिले में हुई, जो सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। यहीं से उन्होंने नीतीश कुमार की सक्रियता पर सवाल खड़े किए। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के रील वाले बयान पर पलटवार किया। आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। राहुल ने इस बार भी मंच से संविधान की किताब दिखाई और वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर हर जाति और हर धर्म का सम्मान किया जाएगा। राहुल नालंदा में बरसे तो पीएम मोदी मुजफ्फरपुर में गरजे। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर छठी मैया का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और मातृशक्ति का प्रतीक है और उनकी सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी राजनीति के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? आरजेडी के शासनकाल को गुंडाराज बताते हुए पीएम मोदी ने 5 शब्दों में लालू यादव की पार्टी के कारनामों की तुलना की। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बिहार विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जहां नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है, तो वहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह समेत चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि डालने का जिक्र किया और चुनाव आयोग की नैतिकता पर सवाल उठाया। चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। तेजस्वी ने इशारों ही इशारों में पीएम मोदी और अमित शाह को भी निशाने पर लिया। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं और बिहार की जनता इस बार हर किस बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। तेजस्वी ने जनता से बिहार के हित में बदलाव के लिए महागठबंधन को जिताने की अपील की। अमित शाह आज भी बिहार दौरे पर थे और उन्होंने 4 जगहों पर जनसभाएं की। लखीसराय में पहली जनसभा करने के बाद मुंगेर और नालंदा के रास्ते वो पटना पहुंचे और हर जगह महागठबंधन को घेरा। लखीसराय की रैली में अमित शाह ने जंगल राज का जिक्र कर आरजेडी को घेरा। जंगल राज को रोकने वाला वोट। अमित शाह बिहार की जनता के नब्ज पकड़े हुए हैं क्योंकि कई लोग जंगल राज बनाम मंगल राज को ही मुद्दा मान रहे हैं। जरूरी है जी, मंगल राज चल रहा है, कोई जंगल राज थोड़ी ना चल रहा है। हम जब से आए तब से मंगल राज देखे। अमित शाह लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। अरे लालू जी, इतने सारे घोटाले कर आप घर में बैठकर बेटे को आगे किए हैं। वो क्या बेटे को, क्या बिहार वाले नहीं जानते? आपका बेटा भी आएगा तो जंगल राज ही आएगा, जंगल राज। वैसे तो बीजेपी के कई बड़े नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अमित शाह ने लगाया है। 5 नवंबर को छोड़ दिया जाए तो 1 नवंबर से 9 नवंबर तक अमित शाह लगातार बिहार में चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो में बंधक बनाए गए बच्चों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं आर्य स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। रोहित आर्य ने इन बच्चों को शूटिंग के लिए आर्य स्टूडियो बुलाया और फिर उन्हें बंधक बना लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए क्योंकि स्टूडियो में 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 20 बच्चे मौजूद थे। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पूरे इलाके को घेरा। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इस पर अभी ताजा जानकारी और क्या मिल रही है, सीधे हम मुंबई आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमें वहां से अपडेट करेंगे। मृत्युंजय, अभी और क्या कुछ अपडेट इस बड़ी खबर पर? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से रोहित आर्य नाम का जो किडनैपर था, जिसने बच्चों को बंधक बनाकर रखा था, उसका पुलिस से एक एनकाउंटर हुआ। वजह यह थी कि जब पुलिस पीछे बाथरूम के रास्ते से अंदर दाखिल हुई तो उसके बाद आरोपी के हाथ में कुछ केमिकल थे और एक एयर गन था। केमिकल से वो स्टूडियो में आग लगाना चाहता था और उसके हाथ में एयर गन था और एयर गन से उसने फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में मुंबई के पवई पुलिस के पुलिस कर्मचारी अमोल वाघमारे ने सीधे इनकाउंटर किया और एक ही बुलेट चलाई। वो बुलेट सीधे आरोपी के सीने पर जा लगी और आरोपी वहां घायल हो गया। उसे यहां से अस्पताल ले जाया गया, 7 हिल्स हॉस्पिटल, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और फिलहाल उसकी जो डेड बॉडी है वो जोगेश्वरी के ट्रॉमा सेंटर में रखी गई है। अब आपको आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृंदावन की, जहां कुछ लड़कों ने मिलकर एक कुत्ते को पीट कर मार डाला। और ऐसा करने वाले कोई गुंडे बदमाश नहीं बल्कि वो छात्र थे जो धर्म और कर्म की शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में पढ़ने आए थे। लेकिन जीवन की सीख को दरकिनार कर वो जीव हत्या में जुट गए। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों से बचकर जब कुत्ता भागा तो वो भी उसके पीछे दौड़े। देखिए, पहले से घायल बेजुबान जब चलने लायक नहीं बचा तो उसे घेर कर मारा गया। हद तो तब हो गई जब उस बेजुबान की जान लेने के बाद रस्सी से बांधकर घसीटा गया। मानसिक दिवालियापन ऐसा कि उस झुंड का मेन लीडर जीव हत्या को सही ठहरा रहा था। अगर मैं तुम्हारा नुकसान करूं तो मेरी जान से मारो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनो, ये कुत्ता गैया खा गया हमारी, ठीक है? फिर अगर ये से छोड़ दिया ये दोबारा आएगा। मथुरा पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंच गया। गुरुकुल प्रशासन ने भी एक्शन की बात कही है। सोशल मीडिया की रील्स का चस्का लोगों को डबल झटका दे रहा है। रील्स के चक्कर में लोगों का समय तो बर्बाद हो ही रहा है, उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों की सोशल मीडिया फीड में उन रील्स की भरमार हो जाती है जो उनको पसंद होती है।
साथ ही लोगों की फीड में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की रील भी आने लगती है जो उस प्रोडक्ट की तमाम खूबियां बताते जाते हैं। इसके अलावा पसंदीदा प्रोडक्ट पर छूट और लिमिटेड पीरियड ऑफर वाले रील्स भी भरमार होती है वहां। ऐसे में लोग ना चाहते हुए भी उन रील्स पर क्लिक कर देते हैं और सीधे शॉपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जरूरत ना होने पर भी लोग कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी रील्स देखने के बाद दिमाग में डोपामाइन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है जो लोगों को बार बार एक जैसी रील्स देखने के लिए उकसाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी रील्स देखना और उसके चक्कर में फजूल खर्ची से लोगों को क्षणिक आनंद मिलता है। एक रिसर्च के मुताबिक इंस्टाग्राम रील्स से प्रभावित होकर लोग 1000 से 10,000 रुपए महीना तक की खरीदारी कर लेते हैं। रील्स के चक्कर में गैर जरूरी खरीदारी से बचने के लिए एक्सपर्ट ऑडियो म्यूट रखने और खरीदारी से पहले 24 घंटे इंतजार करने की सलाह देते हैं। अब यूपी के रायबरेली से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में बाइक सवार की जान बच गई। हादसा इतना भीषण था कि वहां अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार युवक गाड़ी के नीचे फंस गया और कुछ दूर तक गाड़ी के साथ घिसटता रहा। हालांकि हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। नवीन कृषि मंडी के गेट पर यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और बाइक सवार गाड़ी के नीचे आ गया। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और गाड़ी के नीचे फंसे युवक को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पंजाब के जालंधर से खौफनाक वारदात सामने आई। जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट को अंजाम दिया। 3 नकाबपोश बदमाश दुकान के अंदर घुसे और घुसते ही दुकानदार पर पिस्टल तान दिया। दोबारा देखिए, बदमाशों के हाथ में हथियार देखकर दुकान का मालिक डर कर भागा और चिल्लाने लगा। एक बदमाश ने दुकानदार को धमकाया और फिर लूटपाट शुरू की। बदमाशों ने धारदार हथियार से दुकान का काउंटर भी तोड़ दिया। बदमाशों ने गहने अपने बैग में भरे और फिर दुकान के मालिक से तिजोरी खोलने को कहा। कुछ मिनटों में लाखों के गहने और नकदी लेकर बदमाश वहां से फरार हो गए। बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में भय का माहौल था। विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए उन्हें वोट मत देना। नीतीश कुमार ने पहले बिहार में बदलाव का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की। राज्य सरकार का काम और केंद्र सरकार का काम ये सब करके बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, इसलिए अब आप तो कहेंगे कि उस सब के गड़बड़ आदमी को कोई वोट मत दीजिएगा। अब यही सब है, ऐसी से हो रहा है। वो सब कोई काम किया है जी? अरे अपना लड़का लड़की अपनी पत्नी इसी सब में किए रहता है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। शर्मनाक है। आपके पास अगर कुछ बचता नहीं है तब आप ऐसी बातें बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है कि कोई नीतिगत विरोध आपके पास बचा नहीं है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी के उस बयान के विरोध में ये बातें कही जिसमें वोट के लिए मोदी पर ड्रामा करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। बिहार का चुनाव आज खून के छींटों से लाल हो गया। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज के एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। फायरिंग की घटना मोकामा में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हुई और जिस दुलाल चंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई वो जनसुराज प्रत्याशी के चाचा थे। अब इसका आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं।
कि हमारी गाड़ी के साथ क्या किया आनंद सिंह के समर्थकों द्वारा। समझे, ये लोग जो सोचते हैं ना कि गरीब को दबा लेंगे, दबने वाला नहीं है। अब देखिए अभी भी जो है उनकी गुंडागर्दी चल रही है। ये घटना घोसवरी इलाके की है, जहां जन स्वराज के प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे और तभी फायरिंग होने लगी। दुलालचंद यादव को जो है, जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। फायरिंग करने वालों ने दुलाल चंद यादव के सिर में गोली मारी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दुलाल चंद यादव लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते थे। वो दावा करते थे कि अब मोकामा में अनंत सिंह का कोई वजूद नहीं बचा। कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज ने दुलाल चंद यादव से बात की थी, जिसमें वो जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को मोकामा का बड़ा सरकार उन्होंने बताया था और कहा था कि लड़ाई छोटे सरकार बनाम बड़े सरकार की है। लोग चर्चा करते हैं कि छोटे सरकार को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। पैदा हुआ है तो मानते हैं कि पीयूष नाम है, वो पैदा ले लिया। पहले विष्णुधारी लाल हराया था बिहार के गढ़ में, तब तखने कहा विष्णुधारिया कौन है, तब विष्णुधारी लाल विधायक कहाँ बने थे। उस समय वोट कम पड़ता था, उस समय 21,000 वोट में जीत गए थे। आज मानते हैं कि जो आ गया बने कि बाहुबली या फलना चिन्ना जीतेगा, तो कहते हैं छोटे सरकार। अब छोटे सरकार है कहाँ, तो हिल गया बड़े सरकार। पीयूष से बड़े सरकार है, छोटे सरकार का लड़ाई है। चुनाव के इस माहौल में आरजेडी 35 से ज्यादा नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल चुकी है। ये नेता ऐसे हैं जिन पर पार्टी गतिविधियों का विरोधी गतिविधियों का आरोप है। इनमें से कुछ नेता निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। हाथ में गोभी और घर घर वोट की अपील। ये है संजय राज, जो वैशाली जिले में आरजेडी के जिला महासचिव थे। संजय को उम्मीद थी कि पार्टी इस बार महनार सीट से उन्हें टिकट देगी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन भर दिया। अब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हमने पार्टी के लिए काम किया है, लगातार काम किया है। अगर काम के बदले अगर निष्कासन अगर है, अगर पनिशमेंट मिलना अगर नियम है, तो निश्चित रूप से कोई भी कार्यकर्ता काम छोड़ देगा। संजय राय के समर्थकों ने उन्हें मिठाई से तौला, वोट देने का आश्वासन दिया, लेकिन संजय राय की राह कितनी आसान होगी ये कहना मुश्किल है। कैरिबियन देश जमैका में मेलिसा तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। 6 लाख से ज्यादा लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं। जमैका में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मेलिसा तूफान अपने पीछे छोड़ गया तबाही के निशान। जमैका में हजारों लोग बेघर हो गए क्योंकि घर पूरी तरह खत्म हो गए। घरों के आसपास मलबा और बाढ़ का पानी नजर आ रहा है, जो बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। जमैका की राजधानी किंगस्टन में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हैं और बिजली भी कई घंटों से कटी हुई है। कई जगह लाखों की गाड़ियां पेड़ों के नीचे दबी हैं, मलबे में किसी खिलौने की तरह फंसी हुई है। कैरिबियन देश हैती में भी मेलिसा तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी और मलबा आ गया, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। योग नगरी ऋषिकेश में रील बनाने पर हिंदू संगठन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बहस का वीडियो वायरल है। ऋषिकेश के श्री जयराम योग आश्रम में शूट किए गए वीडियो को देखकर हिंदूवादी नेता सीधे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास पहुंच गए। इन्फ्लुएंसर के साथ उसे फ्लैट देने वाले आश्रम पर भी सवाल उठे। नाचने वाली को फ्लैट दे रखा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इतने बड़े संस्था की कि एक फ्लैट इन्होंने यहाँ पे ये सब कार्य करने की अनुमति दे रखी। 3 हफ्ते पहले इन्हीं हिंदूवादी नेताओं ने ऋषिकेश में मॉडलिंग के इवेंट को बंद करवाने की कोशिश की थी। उस वक्त भी लड़कियों से ही इनकी बहस हुई थी। मैं नहीं करने दूंगा, आप अपने घर में करो। हिंदूवादी नेताओं का मानना है कि इस तरह की रील से ऋषिकेश का धार्मिक माहौल खराब हो रहा है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटल 5 लाख ट्रिलियन पहुंच गया है। शेयरों में आए उछाल की वजह से एनवीडिया का मार्केटिंग कैपिटल 5.13 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 455 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। एनवीडिया का मार्केट कैपिटल भारत की जीडीपी से भी 90 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। देखिए, भारत की जीडीपी 4.13 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 364 लाख करोड़ रुपए है। एनवीडिया के मार्केट कैपिटल में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह एआई सेक्टर में आई तेजी को बताया जा रहा है। एआई सेक्टर में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई मांग की बदौलत एनवीडिया के मार्केट कैपिटल सिर्फ 3 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
एनवीडिया के फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग भी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में 8वें नंबर पर है। रूस और यूक्रेन की जंग में भारत के लोग जान गंवा रहे हैं और उनमें भी ज्यादातर हरियाणा के हैं। रूस की सेना ने अब तक 4 हरियाणवी लड़कों का शव वापस भेजा है। 10 दिनों में 2 शव हरियाणा आ चुके हैं। शवों के वापस आने के बाद अब उन लोगों की चिंता बढ़ गई है जिनके अपने अभी भी रूस में मौजूद है। तो मेरे को बताया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड जैसी जॉब है या फिर खड्डे खोदने हैं, लेकिन 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे सीधे बॉर्डर पर भेज दिया गया है। वीडियो बनाने के बाद से अमन गुमशुदा है। उसके साथ के लड़कों के शव आने के बाद परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। आरोप है कि लोगों को वहां नौकरी और नागरिकता का लालच देकर जंग में भेजा जा रहा है। जंग में अब तक हरियाणा के 4 लड़कों की जान चली गई। ड्रोन अटैक में मारे गए हिसार के सोनू से पहले कैथल जिले का रवि, उसी जिले का करमचंद और करनाल के विकास ने जंग में रूस के लिए जान गंवा दी। इनके अलावा कई लड़के गुमशुदा भी हैं जिनकी आस में उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा हो गया। धार के सागौर में पुल निर्माण के दौरान एक क्रेन पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हैं। क्रेन गिरी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। भारी भीड़ जमा हो गई क्योंकि क्रेन के नीचे 2 पिकअप वैन दब गई जिसमें कई लोग बैठे थे। कई घंटे तक दबे हुए लोगों को निकालने का काम चलता रहा। 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, वहीं कई लोगों को गंभीर चोट आई है। हादसा तब हुआ जब क्रेन भारी पिलर को शिफ्ट करने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और क्रेन पलट गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में सागौर में यह हादसा हुआ जहां रेलवे के पुल का निर्माण चल रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी यूं तो कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन उसकी एक पहचान बनारसी पान वाले शहर के तौर पर भी है। अब जाहिर है कि पान के शौकीन होंगे तो सड़कें और गलियां पान की पीक से लाल हो जाती होंगी, लेकिन अब वाराणसी नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब वाराणसी में सड़कों पर कोई अगर थूकते हुए पाया गया तो उसे 250 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं चलती गाड़ी से थूकते हुए पकड़े जाने पर 4 गुना जुर्माना यानी 1000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। खुले में जानवरों के लिए खाना रखने पर भी 250 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पार्क, मैदान, सड़क और डिवाइडर पर गंदगी फैलाते पकड़े गए तो 500 रुपए का दंड लगेगा। सार्वजनिक जगहों पर पालतू कुत्तों द्वारा फैलाई गई गंदगी के लिए मालिक पर 500 रुपए का दंड लगेगा। नदी, नाले और सीवर में कूड़ा फेंकने, मांस, मछली के टुकड़े फेंकने पर 750 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना ढके खुली गाड़ी में मलबा ले जाते पकड़े गए तो भी 2000 रुपए का जुर्माना है। इसी तरीके से किसी दफ्तर, संस्था या अस्पताल के परिसर में गंदगी पाए जाने पर 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। रायबरेली के बथुआ खास गांव में दबंगों ने तहसीलदार से अभद्रता की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धमकी और अभद्रता से तहसीलदार इस कदर आहत हुए कि अपने दफ्तर में फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही कर्मचारी उन्हें चुप कराते रहे, लेकिन काफी देर तक उनके आंसू रुके नहीं। दबंगों ने तहसीलदार को एक जमीन का कब्जा न दिलाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामला रायबरेली के बथुआ खास गांव का है, जहां अब तक दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। 90 के दशक की हीरोइन और अभी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी उर्फ यामेई कनकेश्वरी नंदगिरी ने अपने इस बयान पर सफाई दी है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दे दी। दाऊद पर दोबारा बोलते हुए ममता ने अब उसे आतंकवादी कहा। दाऊद इब्राहिम इज अ टेररिस्ट। के बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से काफी मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले गोरखपुर में एक इवेंट के दौरान ममता कुलकर्णी ने दाऊद पर बयान दिया था। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश। ममता ने अब बताया कि उन्होंने ड्रग्स केस में जेल जाने वाले विकी गोस्वामी को लेकर ये बात कही थी। लोगों ने समझा कि उन्होंने दाऊद की तरफदारी की है।
इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी एडीए ग्रुप इंजीनियर्ड पर 41,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। यह घोटाला 2 तरीकों से किया गया। कोबरा पोस्ट के प्रधान संपादक अनिरुद्ध बहल ने बड़ा बैंकिंग फ्रॉड का आरोप लगाया और ग्राफिक्स के जरिए बताया कि अनिल अंबानी की कंपनी ने कैसे 28,874 करोड़ रुपए का कथित वित्तीय घोटाला किया। गंभीर आरोप लगाते हुए अनिरुद्ध बहल ने कहा कि 2006 से बैंकिंग फ्रॉड किया जा रहा था और इस कथित घोटाले में 6 कंपनियां शामिल हैं। उनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड शामिल हैं। कोबरा पोस्ट ने दावा किया कि जांच में पता चला है कि इन कंपनियों ने बैंकों से लिए गए कर्ज, निवेशकों के पैसों और बॉन्ड के जरिए जुटाई गई राशि को गलत तरीके से प्रमोटर समूह की अन्य कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। यानी जो पैसा आम जनता और सरकारी बैंकों से विकास और कारोबार के लिए लिया गया था, उसे दूसरी कंपनियों में घुमा दिया गया। कोबरा पोस्ट ने दावा किया कि उसने ये खुलासा कई आधिकारिक दस्तावेजों और नियामक संस्थाओं की रिपोर्ट के विश्लेषण पर किया है और आरोप लगाए कि संदिग्ध तरीके से 12,700 करोड़ रुपए विदेश से भारत में लाया गया। इनमें से 6,300 करोड़ से ज्यादा सिंगापुर की कंपनी इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए रिलायंस ग्रुप तक पहुंचाई गई। ये पैसा रिलायंस इनोवेटर्स नाम की ग्रुप कंपनी के साथ एक कस्टडी अरेंजमेंट के दौरान भारत भेजा गया। आरोप है कि पैसे मिलने के बाद सिंगापुर की कंपनी को खत्म कर दिया गया, यानी जिस कंपनी के जरिए पैसा आया था उसे बंद कर दिया गया। जांच के मुताबिक कंपनियों को कर्ज देने, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर जारी करने के बहाने पैसा भेजा गया। बाद में वही रकम शेल कंपनीज के जरिए वापस घुमा दी गई और बाद में कर्ज माफ कर दिया गया। इस तरीके से 28,874 करोड़ रुपए का घरेलू फंड साइफन ऑफ किया गया है, जबकि लगभग 13,047 करोड़ रुपए विदेश से भारत लाकर संदिग्ध लेन देन के जरिए घुमाया गया। कोबरा पोस्ट का दावा है कि दोनों रकम को जोड़कर कुल घोटाले की राशि करीब 41,921 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने तेजस्वी के चुनावी क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। चोंगा स्पीकर के जरिए वो राघोपुर विधानसभा के मुद्दों को उठाते हुए दिखी। जिससे आपका भरण पोषण और आपका परिवार चलता है, इस सरकार ने तहस नहस करने का काम किया, आपके नाव को काट देने का काम इस सरकार ने किया। मीसा भारती ने नौकरी, शिक्षा और महिलाओं को रोजगार का जिक्र करते हुए अपने भाई तेजस्वी के लिए जनता से समर्थन मांगा। साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की बात कहते हुए निषाद समाज को साधने की कोशिश की। जब मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी को घोषित किया गया, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाया गया है? मुकेश सहनी को। पहली बार कोई मल्लाह का बेटा बिहार के मुख्यमंत्री के बिहार में कई मशहूर चेहरे चुनावी मैदान में हैं। इन्हीं में से एक है मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। मैथिली ठाकुर को दुनिया के कई हिस्सों से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन ने मैथिली ठाकुर को छोटी बहन कहा और शानदार जीत के लिए प्रार्थना की। मिलबेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैथिली का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें मैथिली उनका धन्यवाद कर रही हैं। पिछले 10 दिन से मैं जिस चीज़ से गो थ्रू हो रही हूँ, उसमें मेरे लिए एक तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा नीडेड था, और जब उनके मुंह से सुन रही हूँ तारीफ़, उनके थ्रू जो मुझे पॉजिटिविटी मिली है, उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैरी मिलबेन भारत की राजनीतिक घटनाओं पर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देती रहती हैं। कई मौकों पर वो पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर चुकी हैं। राजस्थान के सीकर में दबंगों ने खूब उत्पात मचाया। धार्मिक स्थल खाटू श्याम में दबंगों ने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ मारपीट। 20 से अधिक दबंगों ने रेस्टोरेंट के बाहर मैनेजर पर थप्पड़ घूसों की बरसात कर दी। ये गुंडागर्दी रेस्टोरेंट के अंदर शुरू हुई थी। खाने के पैसों को लेकर दबंगों ने पहले बहसबाजी की और फिर मैनेजर को खींचकर बाहर ले गए और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए रेस्टोरेंट के दूसरे कर्मचारियों को भी बदमाशों ने बुरी तरह पीटा। दबंगों के इस आतंक को देखकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोग भी दहशत में आ गए। देश भर के अडानी एयरपोर्ट्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे।
एयरपोर्ट्स में चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक हर जगह यात्रियों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए एआई मौजूद रहेगा। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने इसके लिए एआई पर काम करने वाली कंपनी AIONOS से हाथ मिलाया है। इस साझेदारी से एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। एआई यात्रियों को फ्लाइट्स का अपडेट देगा, कौन से गेट पर जाना है ये बताएगा, बैगेज की स्थिति क्या है ये भी पता चलेगा। इसके साथ एयरपोर्ट के दिशा निर्देश भी मिलेंगे। ये एआई सिस्टम वॉइस, चैट और मोबाइल के जरिए आपको जवाब देगा, जिससे कि आप एयरपोर्ट पर लंबी लाइन से बचेंगे। गाड़ी से उतरने से लेके आप एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, हर स्टेज पे वो सब जो है वो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। खास बात यह है कि इसमें हिंदी, इंग्लिश से लेकर रीजनल भाषाओं में जानकारियां मिलेंगी। बिहार के गयाजी के टिकारी में जीतन राम मांझी की पार्टी हम प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर हमला हो गया। इस हमले में अनिल कुमार के सिर पर चोट आई, जबकि कई समर्थक घायल हो गए। ये हमला तब हुआ जब अनिल कुमार अपने समर्थकों के साथ दिघौरा गांव में जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे। तभी लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया, पथराव शुरू कर दिया। लोगों ने ईंट मारकर काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। लोगों का विरोध इतना बढ़ गया कि अनिल कुमार को अपने समर्थकों के साथ वापस लौटना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।